तो कहानी की शुरुआत में हम तांजीरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बहन को पीठ पर लाद कर कहीं ले जा रहा था। वह कहता है कि नेज़ुको तुम मरना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांजीरो कोयला बेचने के लिए शहर जा रहा था। तभी उसकी मोम कहती है कि आज का मौसम बहुत खराब है तो तुम शहर कल चले जाना। लेकिन तांजीरो कहता है कि नए साल पर मैं अपने परिवार को पेट भर खाना खिलाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। ये सुनकर उसकी मोम काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर उसके छोटे भाई बहन आते हैं और जिद करते हैं कि भैया हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन तांजीरो मना करता है। जिसके बाद वो सबको बाय करता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां नेज़ुको आती है। वह कहती है पिताजी के जाने के बाद सब कुछ ही बेकार हो गया और सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई। वो नेज़ुको को बाय बोलता है और वहां से चला जाता है। और जाते वक्त तो सोचता है कि घर को चलाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। जिंदगी मौसम की तरह है, अच्छा समय और बुरा समय दोनों आते जाते रहते हैं। तांजीरो शहर पहुंच जाता है जहाँ पर सभी लोग उससे कोयला खरीदते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि तांजीरो प्लीज मुझे बचा लो, मेरे ऊपर ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तांजीरो उस बर्तन को सूंघता है और बताता है कि इसे बिल्ली ने तोड़ा है, इसमें से बिल्ली की महक आ रही है। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैंने इसे नहीं तोड़ा है। अब हम देखते हैं कि तांजीरो को घर लौटते हुए रात हो जाती है, लेकिन उसने सारा कोयला बेच दिया है। वो घर जा ही रहा था, लेकिन तभी एक बंदा उसे आवाज देता है क्या तुम घर जा रहे हो? आज रात यहीं रुक जाओ क्योंकि बाहर जाने में अभी खतरा है। तांजीरो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी नाक बहुत तेज है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, आज रात यहीं रुक जाओ, बाहर डीमंस आने वाले हैं। अब ये सुनकर तांजीरो वहीं पर रुक जाता है और खाना खाने लगता है। वो पूछता है कि ये डीमंस क्या होता है? वो आदमी बताता है कि डीमंस रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं और इंसानों को खाते हैं, इसलिए रात के वक्त बाहर निकलना सेफ नहीं है। आज तुम सो जाओ और कल सुबह वापस चले जाना। तांजीरो कहता है कि क्या डीमंस घर के अंदर नहीं घुस सकते? वो कहता है कि घुस सकते हैं और इसीलिए तो डीमन स्लेयर होते हैं जो कि डीमंस को मारते हैं। तांजीरो सो जाता है। वो सोचता है कि डीमन जैसी कोई चीज नहीं होती, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन तांजीरो घर की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे खून की कुछ बदबू आती है जो देखकर वो भागते हुए अपने घर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उससे घर के सभी लोग मारे जा चुके हैं और ये देखकर वो काफी हैरान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो देखता है कि नेज़ुको अब भी जिंदा है, इसलिए वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। वो कहता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, मुझसे भागा नहीं जा रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठंडी हवा से सीने में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुक सकता, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि नेज़ुको डीमंस में बदलने लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन बर्फ की वजह से वो बच जाते हैं। तांजीरो देखता है कि नेज़ुको अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, जो देखकर वो उसके पास जाता है, लेकिन नेज़ुको उस पर अटैक कर देती है। तांजीरो खुद को बचाता है। वो कहने लगता है मुझे माफ करना, जब तुम लोग मर रहे थे तो मैं सो रहा था, मैं किसी को बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, हौसला रखो, तुम इंसान हो, तुम डीमंस में नहीं बदल सकती। हम देखते हैं कि नेज़ुको की आंख से आंसू आने लगते हैं, लेकिन अचानक से एक लड़का नेज़ुको पर अटैक कर देता है, पर तांजीरो उसे बचा लेता है। वो लड़का पूछता है कि तुम इस डीमन को क्यों बचा रहे हो? तांजीरो कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है। और वो लड़का नेज़ुको को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मेरा काम डीमंस को मारना है, इसलिए मुझे इसे मारना होगा। तांजीरो कहता है कि उसे मत मारना, इसने किसी की जान नहीं ली है, मुझे पता नहीं है कि ये अचानक से ऐसी कैसे हो गई। वो कहता है कि बात बिल्कुल साफ है, तुम्हारी बहन की चोट पर डीमन सा खून लग गया होगा, इसलिए वो डीमन बन गई। इस तरह से डीमन अपनी तादाद बढ़ाते हैं, लेकिन तांजीरो कहता है कि मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा ये तुम बोल रहे हो जो कि अभी खुद डीमन का शिकार बनने वाला था? तांजीरो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बहन है, वो मुझे अच्छे से जानती है, मैं इसे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, मैं इसे वापस से इंसान बना दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, डीमंस बनने के बाद वापस से इंसान में नहीं बदल सकता। तांजीरो कहता है कि मैं इसका कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा, इसलिए इसकी जान मत लो। ये सुनकर वो बोलता है तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगी और तुम भी डीमन बन जाओगे, क्या तुम यही चाहते हो? और वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और हो सकता है कि डीमंस के पास तुम्हारी बहन को बचाने का कोई तरीका हो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि ताकतवर हमेशा कमजोर को मारता है। इतना बोलकर वो नेज़ुको को मारने लगता है। ये देखकर तांजीरो उस बंदे पर अटैक कर देता है, लेकिन वो एक ही वार में तांजीरो को बेहोश कर देता है। लेकिन वो देखता है तांजीरो की कुल्हाड़ी उसके पास नहीं थी और हम देखते हैं कि उसकी कुल्हाड़ी उसके पास आकर पेड़ पर लग जाती है, जो देखकर वो काफी शौक होता है। तांजीरो ने उसके ऊपर एक स्टोन फेंका और ऊपर से कुल्हाड़ी भी फेंक दी। अपने हाथों को पीछे करके मुझे उलझाया ताकि मुझे ये न लगे कि ये निहत्था है, और ये अच्छी तरह से जानता था कि ये मुझसे कभी नहीं जीत सकता, इसलिए इसने इतना सब कुछ किया, वो भी सिर्फ मुझे हराने के लिए। और ये देखकर वो काफी इंप्रेस होता है। तभी नेज़ुको उस पर अटैक कर देती है और भागकर तांजीरो के पास जाने लगती है, जो देखकर उसे लगता है वो उसे मारने वाली है, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसे बचाने लगती है। नेज़ुको उस पर अटैक करती है और ये देखकर वो काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि एक भूखा डीमन किसी को भी मार सकता है और ये तो घायल है, इसे बहुत भूख लग रही होगी, लेकिन फिर भी उसे खाने की बजाय बचा रही है, शायद ये बाकी से अलग है। इतना बोलकर वो उसे बेहोश कर देता है और जब तांजीरो को होश आता है तो वो देखता है कि नेज़ुको उसके पास लेटी है। वो लड़का कहता है तुम उठ गए, जाओ जल्द से जल्द माउंट सागिरी चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जिसका नाम साकोंजी ओरोकी डाकी है। जब वो तुम्हें मिल जाए तो उससे कहना कि तुम्हें तोमियो का ग्यू ने भेजा है, और ध्यान रखना अभी आसमान में बादल नहीं है, इसलिए तुम्हारी बहन बच गई है, लेकिन इसे कभी
कभी सूरज के सामने मत लेकर आना, नहीं तो वो जलकर मर जाएगी। और हम देखते हैं कि तांजीरो अपने घर वाले को दफनाता है और वहाँ से माउंट सागरी की ओर निकल जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो एक आदमी से कहता है कि आप इस घास और बांस को टोकरी में काट कर डाल देंगे। वो कहता है कि हाँ मैं डाल दूंगा, लेकिन टोकरी में तो एक बड़ा सा छेद है। तांजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कहता है कि पैसे रहने दो, तुम घास और टोकरी दोनों ले जाओ, लेकिन मैं पैसे दूंगा। मैंने कहा ना कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तांजीरो से पैसे दे देता है और टोकरी और बांस लेकर वहाँ से चला जाता है। वो देखता है कि नेजुको ने अंदर एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया है। वो धूप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती। अब तांजीरो एक टोकरी बनाता है और नेजुको को उसके अंदर बिठा देता है, जिसके बाद वो माउंट सागरी की तरफ निकल जाता है। लेकिन उसे रास्ता नहीं पता, इसलिए वो रास्ता पूछता है और माउंटेन की तरफ निकल जाता है। लेकिन वहाँ जाते हुए रात हो जाती है। जब वो एक टेम्पल के सामने जा रहा था तो उसे खून की कुछ बदबू आती है, जो देखकर वो भागते हुए अंदर जाता है। हम देखते हैं कि एक डीमन कुछ इंसानों को खा रहा था। डीमन कहता है कि ये मेरा इलाका है और जो भी मेरे इलाके में आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। और ये सुनकर तांजीरो काफी डर जाता है। वो डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ खून को देखकर नेजुको को भूख लगने लगती है। वो डीमन तांजीरो को मारने वाला था, लेकिन तभी तांजीरो जोर से चिल्लाता है, जो सुनकर नेजुको होश में आती है और इस डीमन के एक लात मारती है, जिसकी वजह से उसका सर ही उड़ जाता है। लेकिन वह फिर भी मूव कर रहा था। अब नेजुको उसे एक और किक मारती है और दूर फेंक देती है। और ये देखकर तांजीरो काफी हैरान होता है कि ये डीमन बिना सर के भी मूव कैसे कर रहा है। डीमन कहता है तुम दोनों में से एक डीमन है और एक डीमन इंसान के साथ में क्या कर रहा है। अब वो नेजुको से फाइट करने लगता है, जो देखकर तांजीरो उसे बचाने जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस डीमन के सर से हाथ निकल आते हैं और वो तांजीरो पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ वो डीमन नेजुको पर भारी पड़ रहा था, तब तांजीरो डीमन पर अपना सर मारता है और अपनी कुल्हाड़ी के साथ में उसे दूर फेंक देता है। इसकी वजह से वो उस पेड़ में ही अटक जाता है। जिसके बाद तांजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है और जब वो नेजुको को बचाने के लिए डीमन को धक्का देता है तो उसके साथ वो भी खाई में गिरने लगता है। लेकिन नेजुको उसका हाथ पकड़ लेती है और उस डीमन का शरीर नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद वो डीमन बेहोश हो जाता है। अब तांजीरो डीमन को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो कहता है कि ये डीमन ऐसे नहीं मरेगा, तो मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। वो बंदा बोलता है कि तुम्हें इसे मारने का तरीका खुद ढूंढना होगा। अब तांजीरो एक पत्थर को उठाता है। वो सोचता है कि अगर मैं पत्थर से मारूंगा तो उसे बहुत दर्द होगा, मुझे इसे एक बार में ही मारना होगा। तांजीरो ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि इस बच्चे से ये नहीं होगा, इसके सामने एक डीमन है, लेकिन फिर भी इसे दया आ रही है। तभी अचानक से सुबह हो जाती है और वो डीमन जलकर मर जाता है, जिसे देखकर तांजीरो काफी शौक होता है कि सूरज की सिर्फ थोड़ी सी रोशनी से ही वो डीमन कैसे मर गया। तभी वो नेजुको को देखने लगता है, लेकिन नेजुको बॉक्स में अंदर आराम से बैठी हुई थी। अब तांजीरो उस आदमी के पास जाता है। वो देखता है कि उसने मरे हुए लोगों को दफना दिया। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम ओरोकी डाकी साकोंजी है और तुम्हें यहाँ तोमियो का गियो ने भेजा है ना। हाँ, मेरा नाम तांजीरो है और अंदर मेरी छोटी बहन नेजुको है। और ओरोकी डाकी कहता है जब तुम्हारी बहन किसी को मारकर खा जाएगी तुम क्या करोगे। अब ये सुनकर तांजीरो को सोचने लगता है, लेकिन वो उसे एक चांटा मारता है। वो कहता है तुमने पहले ही सोचने में काफी वक्त बर्बाद कर दिया। वह होने तक तुमसे एक डीमन नहीं मरा, तुम्हारे इरादे बहुत कमजोर हैं। जब तुम्हारी बहन किसी को मारकर खा जाएगी तुम बस एक ही काम कर सकते हो, तुम्हें अपनी बहन को मारना होगा और उसके बाद खुद को भी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी बहन कभी भी किसी इंसान को मारकर ना खा पाए। इसलिए तुम्हें ताकतवर बनना होगा और इसके लिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और डिसाइड करूंगा कि तुम डीमन स्लेयर बन सकते हो या फिर नहीं। जाओ अपनी बहन को लेकर आओ। अब वो लोग भागना स्टार्ट करते हैं और भागते हुए साकोंजी के घर पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे टेस्ट के लिए हमें पहाड़ों पर जाना होगा और मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम वापस आओगे मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। वो लोग पहाड़ के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। अभी साकोंजी कहता है कि तुम्हें सुबह होने तक घर वापस आना है, वो भी बिल्कुल अकेले, और अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तांजीरो सोचते हैं कि ये तो काफी आसान है, मैं जल्द ही इसे पूरा कर लूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब तांजीरो घर की ओर भागता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है और अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो काफी सारे ट्रैप्स हैं और यही इसका असली टेस्ट है और यहाँ पर हवा भी बहुत कम है, इसलिए तांजीरो को सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती है। अब वो भागना शुरू करता है। सारे ट्रैप से बच रहा था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स है जिनसे बचना नामुमकिन था, इसलिए वो बार बार किसी किसी ट्रैप में फंस जा रहा था। लेकिन फिर भी तांजीरो सुबह होने से पहले वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसे काफी चोट लगी हुई थी और ये देखकर वो उसे अपना स्टूडेंट बना लेते हैं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो क्या लगता है गाइस, क्या मुझे ये पूरी सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट में यस लिखो। अगर इस वीडियो पे 5-6 कमेंट आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।